प्यारे बच्चों, आपकी लगातार डिमांड आ रही थी कि इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड का सैंपल पेपर कैसे होगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे पेपर बनेगा और सिलेबस क्या होगा जिसे पढ़ कर के आपको क्वालिफाई करना होगा। क्योंकि इसमें अच्छी स्कॉलरशिप है, इसलिए आपकी अच्छी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। भले ही ये पेपर 9th क्लास के लिए हैं, फिर भी आप 10th में हो, 8th में हो, 7th में, 6th में हो, इस पेपर को ध्यान से देखें, एक आइडिया आपको लग जाएगा। बाकी कुछ जनरल चीज़ें जो आप सभी क्लासेज में सेम रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ पेपर शेयर करूंगा, उसके बाद सिलेबस शेयर करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा। पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयरिंग जरूर करें अपने सभी दोस्तों को। और चैनल पर अगर आप पहले बार आए तो नीचे लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार सारी नई अपडेट मिलती रहेंगी। ये जो पेपर है हिंदी विकास मंच द्वारा आयोजित है और ये हर साल पेपर होता है। कुछ सामान्य से चीज़ें जो आपको समझनी होगी। जो पेपर है वो 1 घंटे का होगा, यानी कि 60 मिनट का पेपर होगा और 100 नंबर का होगा। ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है और जो आंसर होंगे वो गोला लगाना होगा, यानी कि 4 ऑप्शन में से एक सही होगा। और इसके लिए आपको एक OMR शीट मिलेगी अलग से। ये पेपर है, आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसी में आपको गोले करने हैं। उसके बाद आपको, अगर आपने कोई आंसर गलत कर दिया या आपने एक ही प्रश्न के 2 गोले भर दिए तो आपको नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1 नंबर आपका कट हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो प्रश्न इसमें 50 होंगे, 100 नंबर का होगा, तो एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। अब ध्यान से समझें, अगर आपने किसी प्रश्न का सही उत्तर दिया तो 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने किसी प्रश्न का आंसर छोड़ दिया तो आपको ना ही कोई नंबर मिलेगा, ना ही कोई कटेगा। लेकिन अगर आपने एक प्रश्न पे 2 गोले भरे हैं या गलत आंसर दिया तो आपका -1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको OMR शीट में ही देने होंगे। प्रश्न पत्र पर आपको कोई भी आंसर नहीं लिखना है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न देखो, प्रश्न किस तरह से होंगे क्लास 9th स्टैंडर्ड के लिए। बाकी आप कौन सी क्लास के लिए पेपर चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो के बाद, इस पेपर के बाद मैं आपके साथ वही क्लास का शेयर करूँगा जो आपको चाहिए, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे। अब यहाँ पर आप देखो, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, 4 ऑप्शन हैं और मैं आपको यहाँ पर थोड़े बहुत आंसर बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको सिर्फ पेपर बताऊँगा, साथ में सिलेबस भी शेयर करूँगा। तो इसका आंसर है 14 सितंबर 1949 को, 49 को। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भावों या विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो सिंपल सी बात है, ये होता है भाषा के द्वारा, है ना। तो भाषा जो है वो विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर बड़ा, तो आई, आ और ओ ये दीर्घ हैं। आपका जो री है वो दीर्घ नहीं है। इनमें से अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो या, व, र और ला ये चारों अंतस्थ होते हैं। और इसमें जो हा है वो इसका अंतस्थ वर्ण नहीं है। इनमें से तत्सम शब्द है, तत्सम यानी कि संस्कृत की तरह, तो संस्कृत से हिंदी में आए शब्द, संस्कृत से परिवर्तित शब्द संस्कृत से हिंदी में, तो इसका जो सिंपल सा आंसर होगा वो है संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। स्वर्ण का तद्भव क्या होगा, तो स्वर्ण यानी कि तत्सम, तो उसका तद्भव यानी कि हिंदी, तो स्वर्ण को क्या कहते हैं, सोना, जो कि गले में पहनते हैं, हार होता है जिसका, जिसकी तुलना ना की जाए उसे कहते हैं अतुलनीय, यानी कि ख ऑप्शन। अब मैं आपको सीधा यहाँ पर पेपर बता रहा हूँ, आपको इसे समझना है कि आपको किस तरह से करना, ताकि लंबी वीडियो ना हो। समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन में से अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक। चलिए, पर्यायवाची शब्द कहते हैं उसे, है ना। बाकी आपको जो भी जिस भी प्रश्न में डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप कोशिश करें कि जो आपको टफ लगे उसका आंसर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, और सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में है। वह शब्द जो किसी वाक्य के पहले लगकर उसके भाव में तीव्रता बढ़ाते हैं, वाक्य से पहले लगेंगे और तीव्रता बढ़ाते हैं। निपात है, समास है, विस्मयादिबोधक और उपसर्ग है। अवलंब का क्या अर्थ होता है, जल्दी, खंबा, सहारा और लंबा। हाँ, अत्यधिक शब्द में
अत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अंत, अत्य या अत कौन सा उपसर्ग है। ऐतिहासिक शब्द में मूल शब्द क्या है, ऐतिहास, इतिहास, हासिक या इक, है ना। तो क्वेश्चन आपको ठीक ही लग रहे होंगे। लिंग के कितने भेद होते हैं, 1, 2, 3 और 7। इन शब्दों में कौन सा पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग वही शेर है, कौवा है, खरगोश है, बिल्ली है ना। तो आपको जो भी डाउट लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप ज़रूर बता सकते हैं। इन शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, कौवा, हथिनी, जूं और गिलहरी। एक ही वर्ण की आवृत्ति होने पर अलंकार होता है। जब एक ही वर्ण बार बार आए तो कौन सा अलंकार होता है, उपमा, रूपक, अनुप्रास या यमक कौन सा होता है। उसके बाद कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो अगर आपको ये ग्रामर के सारे टॉपिक पढ़ने होंगे ना तो आपको हमारे चैनल पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ में अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए इस साल के, क्वेश्चन बैंक चाहिए या कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए आपको किसी भी क्लास का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अमेजन का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। वहाँ से आप अपना जो भी है सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है वो ले सकते हैं। कर्मवाचक में किसकी प्रधानता होती है, इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो भाई स्कॉलरशिप ऐसे नहीं मिलेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और इस पेपर के बाद आपके साथ सिलेबस शेयर करूंगा, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। मैं अब सरसरी उससे एकदम से आपको फटाफट से प्रश्न को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आप हर एक प्रश्न को देख पाएँ और उसको समझ पाएँ। थोड़ा सा इसे मैं और भी क्लियर कर लेता हूँ। ये 25वां सवाल है, इसमें मुहावरे भी आएंगे। उसका वर्ण विन्यास आएगा, श्री राम शब्द का वर्ण विन्यास यानी कि अलग अलग आपको ये तोड़ना होगा। और उसके बाद नमस्कार को भी आपको वर्ण विच्छेद करना अलग अलग। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ऊंचा क्या है, विशेषण है, क्रिया है, मतलब ग्रामर के हर एक टॉपिक आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। भोली राधा, राधा क्या है, तो भोली में जो भोली राधा है वो राधा क्या है, विशेषण है, विशेष्य है, प्रविशेषण क्या है। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद यानी कि अलग अलग करना। तो पेपर भी आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मनः जमा हर का संधि क्या होगा, हाँ संधि कितने भेद होते हैं, दीर्घ संधि किसका भेद है। जो शब्द सुनने में एक जैसे हो परंतु उनके अर्थ भिन्न हो, एक जैसे सुनने में हो और अर्थ अलग अलग हो, क्या होता है। आगमन का विलोम क्या होगा, अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग किस कारक में होता है। जब अलग होता है तो से का प्रयोग होता है, जुड़ने के लिए भी से का प्रयोग होता है। तो एक में तृतीया होती है, एक में पंचमी होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अलग होने के अर्थ में तृतीया होगी या पंचमी होगी। बाबा इस अपाहिज की बात सुनते जाना, रेखांकित शब्द में कारक, बाबा में कारक है, सॉरी 39 है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के भेद का आपको गोला भरना है। और यहाँ पर देखो कौन सा है, क्रियाओं के भेद, क्रिया भाई सकर्मक है, अकर्मक है। प्रसाद का अर्थ क्या है, प्रसाद का अर्थ कृपा, प्रसाद का अर्थ क्या है ना, ओके प्रसाद का अर्थ है कृपा, तो प्रसाद का अर्थ क्या है। निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर्ग है, ह्रस्व स्वर आ गया ना यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर एक गद्यांश आपको है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। थोड़ा सा इसको गद्यांश को पूरा दिखाता हूँ। ये गद्यांश आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, वो एक बार आप पढ़ें इसे आराम से। अब यहाँ पर पोंगल भारत के किस प्रदेश में मनाया जाता है, यानी कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके गद्यांश से आधारित हैं। अब एक कविता भी आ जाएगी आपके पास, चमकीले पीले रंगों में अब डूब रही होती धरती। तो आप पूरी जो काव्यांश है कविता के खंड हैं आप उसे पढ़ें। और उसके बाद यहाँ किस ऋतु का वर्णन किया है, कवि को धरती हंसती क्यों लग रही है, कवि को ढलते जोड़ों का प्रयोग और सरसों को कवि ने क्या कहा है ना। तो 4 ऑप्शन में से आई होप आपको पूरा पेपर तो समझ आ गया होगा। अब मैं आपके साथ सिलेबस शेयर करूंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है और उसके बाद आपकी तैयारी अच्छी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। भाई पेपर आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप सिलेबस देख लें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड कक्षा 9 के लिए
जो पाठ्यक्रम है आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया वर्ण विचार, वर्ण कितने होते हैं वगैरह वगैरह, शब्द विचार, शब्द क्या होते हैं, किससे बनते हैं, पद, लिपि, भाषा, बोली और भाषा, रा के विभिन्न रूप, रा जो है एक रा ऊपर लगता है, एक रा नीचे लगता है, एक रा इधर को लगता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखो रा के कितने रूप होते हैं, यहाँ पे का लिख दिया मैंने, तो एक तो क्र, एक क्र और एक क्र, तो और भी कई प्रकार और रा भी लिखा जाता है हलंत। तो रा के विभिन्न रूपों का आपको संयुक्त व्यंजन आपको पूछा जाएगा। नुक्ता होते हैं, आगत और निपात, संधि, स्वर, समास एवं उसके विभिन्न भेद, शब्द और उसके भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। मतलब 9th क्लास का छोटा सिलेबस नहीं होगा, अच्छा सिलेबस होगा, क्योंकि जो बच्चा अच्छा होगा उसी का यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, अलंकार, लिंग, वचन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, अनेकार्थी शब्द, वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पे हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अपठित और पठित, काव्यांश और गद्यांश। तो ये जो सिलेबस है ये छोटा नहीं है, लेकिन सारे टॉपिक आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएंगे। अच्छे से मैंने आपको सारे टॉपिक समझाए हैं। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में ग्रामर की अच्छी बुक आपको चाहिए होगी हिंदी की, तो भी आपको मिल जाएगी। कौन सी अच्छी बुक है उसका भी आपको अमेजन का लिंक है, वहाँ से आप अपने लिए बुक जो है देख सकते हैं अच्छे डिस्काउंट पर, और थोड़ा सा सजेस्ट समझ सकते हैं कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी होगी। बाकी वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयरिंग जरूर करें। चैनल को नीचे लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा जरूर दबा देना, ताकि ऑल नोटिफिकेशन करके सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद।